वाग्धारा राष्ट्रीय मंच की स्थापना की गई थी। मुझे खुशी है कि डॉक्टर वागी शाश्वत जी, श्री जयंत देशमुख तथा अन्य सभी सदस्य वाग्धारा की विरासत, समर्पण भाव और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये ही लोग जो दुनिया के किसी भी समाज को उन्नत करते हैं। हमारा देश साहित्य, तत्व ज्ञान, संगीत, नृत्य शास्त्र, कला और संस्कृति की एक महान भूमि रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा है कि कला, वास्तुकला और संस्कृति तभी फलती फूलती है जब समाज में विचारों की स्वतंत्रता हो और अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता हो। विश्व में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहां रामायण, महाभारत, वेद और उपनिषद जैसी कालजयी रचनाएं हुई हो। संस्कृत की एक सुभाषित है जिसका अर्थ है, जो मनुष्य साहित्य, संगीत, कला से वंचित होता है वह बिना पूंछ तथा बिना सींग वाले साक्षात पशु के समान होते हैं। मित्रों, आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, हमें 3 चीजों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए: माता, मातृभाषा और मातृभूमि। भाषा और साहित्य न केवल विभिन्न संस्कृतियों और परिप्रेक्ष्यों के एक खिड़की प्रदान करता है, बल्कि आलोचनात्मक सोच, सहानुभूति और ज्ञान के लिए आजीवन प्रयास को भी बढ़ावा देता है। हमें अच्छी किताबें पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्यवश अच्छा साहित्य पढ़ने की संस्कृति लुप्त होती जा रही है। हिंदी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं की कीमत पर संचार की भाषा तेजी से अंग्रेजी बनती जा रही है। मुझे चिंता होती है, आज नई पीढ़ी दिन ब दिन हिंदी, मराठी में लिखने पढ़ने में असमर्थ हो रही है। मशहूर पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने हाल ही में कहा, उन्हें हिंदी के डायलॉग भी अंग्रेजी में लिखने पड़ते हैं। अभिनेता और अभिनेत्री देवनागरी लिपि में हिंदी डायलॉग पढ़ नहीं पाते। दूसरी ओर पोलैंड, जर्मनी, चीन जैसे देशों में हिंदी और संस्कृत पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय विभाग है। कई बार विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न देशों में महावाणिज्य दूत और यादगार रहेंगे। वाग्धारा की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हमारे महामहिम। और ऑस्कर अवार्ड उससे और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, जो कि निष्पक्ष होके चयन करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं सबको। या उसके बाद तब कहीं जाकर हम चयन करते हैं, वो नाम फाइनल होता है। सर क्या कहेंगे अवार्ड पर? अवार्ड फंक्शन पाकर बहुत खुशी है अवार्ड की, और उससे भी बड़ी खुशी ये है कि वाग्धारा देश के समस्त ललित कला से संबंधित जितने भी लोग हैं, चाहे अभिनय हो, गायन हो, नृत्य हो, साहित्य हो, उन सभी तरह के लोगों को प्रोत्साहित करती है और देश के प्रति समर्पित करने में अपना बहुमूल्य योगदान देती। पुनः आभार, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ वाग्धारा का और वागीश शाश्वत जी का। क्या है कि इससे समाज में एक लोगों को इंस्पिरेशन मिलती, प्रेरणा मिलती है। यंगस्टर्स को हर क्षेत्र को लगभग कवर किया गया और महामहिम की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और गौरवान्वित किया। तो ये जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ है लोगों का, एक बहुत ही अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताया गया इस अवार्ड में। तो सभी की तरफ से वाग्धारा समिति को साधुवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे आयोजन का उन्होंने हम लोगों को देखने का मौका दिया। अब आप देखिए कि गज़ल की किताब आई, 6 महीने से घर में रखी हुई थी और मैंने वागीश को सवेरे खाली बताया और उसने तुरंत मुझे बुला लिया और बोला आ जाइए आप कार्यक्रम में। कार्यक्रम को वो छोटा सोच ही नहीं सकता, वो कार्यक्रम करेगा तो बड़ा ही करेगा। वो कार्यक्रम को सुभाष गई है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। और मुझे जो खुशी हुई है, किताब का इतना बढ़िया सम्मान उसने दिलाया, गज़ल की किताब का, अमराई का, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार।
रक्तदान किया है आज तक, और इतना खुशी मिलता है जब हम करते हैं, काम करते हैं, और इस महामहिम से हमको जब पुरस्कार मिलता है तो उत्साह और बढ़ जाता है और हम और ऐसे कार्य करने के लिए हम हैं। इसके अलावा मेरे पास एक स्नो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है जहां हम सारे बिजनेस लोगों को हम ट्रेन करते हैं और उनको हम बिजनेस बढ़ाने के लिए देश विदेशों में ये करते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर दीपक तोष्णीवाल है और मैं इस पुणे से रहने वाला हूं और मैं अभी भी 75 रक्तदान कर चुका हूं, 75 बार, और अभी करते रहूँगा। तो यही मेरा ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा, और इतनी सारी जो अलग अलग कलाएं हैं उनके जो महारथी है वो सब यहाँ उपस्थित रहे, और वागधरा सम्मान का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। बहुत शांतिपूर्ण और बहुत ही सुंदरता से इसकी समाप्ति भी हुई है, और बहुत खुद को गौरव हो रहा है कि ये सम्मान जो मुझे मिला है उसके लिए। सो तहे दिल से वागधरा सम्मान का धन्यवाद, और सभी जो जिनको भी अवार्ड मिला है सभी अवार्डी को तहे दिल से बधाई हो। धन्यवाद। मैम क्या कहेंगे, कितना अच्छा? नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट, और आज का जो ये कार्यक्रम रहा इतना ही सादगी शांति के साथ हुआ, और इतने कलाकार देश के हर एक विधाओं से अपनी अपनी विधाओं में जो महारत हासिल किए हुए लोग हैं उन सब का एक मंच पे इतना सारा, इतना बढ़िया, इतना सिस्टमेटिक ढंग से जो सम्मान दिया गया वो बहुत खूबसूरत था। महामहिम साहब का जो वक्तव्य था वो बहुत सुंदर था। मैं सबको बधाई देती हूँ। वागधारा के जो मुख्य हैं वागीश भाई को बधाई देती हूँ, और आज जिन लोगों को भी सम्मान मिला है उन सब को भी अपना मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत इसमें प्रसन्नता का विषय है, और वो भी राज्यपाल के हाथ से वागधारा सम्मान पा करके आयोजक जो भी मंडल है उस सबके लिए धन्यवाद। मैं गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से हूँ, और वैदिक गुरुकुल चलाते हैं वहाँ निःशुल्क रूप से। जो छोटे बच्चे होते हैं, निराश्रित होते हैं, उनको अपने पास रखते हैं और रोजगार परक बना करके उन्हें समाज में भेजते हैं।